नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड के नौहाना पंचायत में पैक्स चुनाव की रणनीति तेज हो गई है। इस चुनाव में अभय कुमार सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अभय सिंह ने पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने किसानों को लूटने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में उन्हें गलत तरीके से हटाया गया था, जिसका विरोध उन्होंने किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार अभय कुमार सिंह का कहना है कि पूर्व अध्यक्ष की चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि किसान मतदाता अब समझ चुके हैं। सिंह ने यह भी कहा कि किसान इस बार उनके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं। इससे चुनाव एक नया मोड़ ले सकता है। सरकार गाइडलाइन कर रही है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए और उसी युवाओं को देखते हुए मैं अभी नौहाना पंचायत में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर एक युवा ही प्रत्याशी पैक्स के चुनाव की मैदान में उतरने का प्रयास किए हुए हैं। मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार इस बार किस रणनीति से पिछले वर्ष जो जीते हुए हैं प्रत्याशी उनको विजयी हराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सारी शब्दों के लेके मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं अभय जी, नौहाना पंचायत के, जो अभी पैक्स प्रतिनिधि करेंगे, चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है? जी, अंबर कुमार जी। आप इस बार रणनीति पैक्स के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा विचार क्यों, कैसे आया? जनता का सेवा करने के लिए कर रहे हैं। चूँकि हम भी किसान हैं और किसान को जितना हो सके फ़ायदा हो उसके लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। और गवर्नमेंट का ये पैक्स एक माध्यम है जिसके थ्रू किसान को फ़ायदा हो सकता है, बहुत प्रकार का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमारे पंचायत में पैक्स के थ्रू किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होता है। धान खरीदारी भी यहाँ पे उचित मूल्य पे नहीं होता है। प्रति क्विंटल 200 रुपया कम लगाते हैं रेट उसका, और 2 केजी धान भी कम ज़्यादा लेते हैं। और वोटर में सर यहाँ पे जिनका मतलब मन किया उन्हीं का धान लेते हैं, सबका धान भी नहीं लेते हैं अध्यक्ष साहब। और धान का पैसा 6 महीना, किसी का साल भर के बाद देते हैं। बहुत प्रकार का समस्या है सर यहाँ के किसानों के साथ जी। ये यहाँ पे जो पैक्स का चुनाव है, अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ेंगे, ये आपका पहला है या दूसरा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी, दूसरी बार है। पिछली बार में क्या रही है कि आप उसमें विजयी नहीं हो पाए? क्या कमी हो गई आपको, कहाँ चूक हुआ? पिछली बार में हमको लगता है कि सर हम नए थे, पहली बार थे, और बाहरी जनता तो सर पूरा सपोर्ट किया था। गांव के लोग सोचे कि अभी पहली बार लड़ रहा है, शायद कुछ ले देकर मैनेज कर लेगा। उस तरह से विश्वास नहीं कर पाए कि बच्चा है, करेगा या नहीं करेगा। शायद इस असमंजस में पड़ गए होंगे जी। क्या जिसे असमंजस में बात रह गई कि जिसे पहले अध्यक्ष थे वो आपको खरीदने का प्रयास कर रहे थे क्या? वो तो अपनी तरफ से कितनी बार प्रयास किए हैं जी। इस बार भी वैसा ही माहौल आएगा क्या? नहीं, वो तो जानते हैं कि ये बिकने और टूटने वाला नहीं है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी। इस बार जिसे मान लीजिए जिस तरह से उनकी पहले भी विजय, उन लमसम में 45 साल से अध्यक्ष रहे हैं, इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे। इस बार किस रणनीति से आप उनको हराने का प्रयास करेंगे? लोगों के बीच क्या मुद्दा लेके जाएंगे? लोगों के बीच सर प्राथमिकता, पहले मुद्दा तो यही है कि विकास के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। परिवर्तन विकास का मूल मंत्र होता है। अब परिवर्तन होना चाहिए। 40 साल से चला रहा है। अब ग्रामीण समाज को, ग्रामीण जनता को मौका देना चाहिए। किसी और को ये हम नहीं कर रहे हैं कि हम ही को दीजिए, किसी को आना चाहिए, खास करके यंग जनरेशन में ही आना चाहिए। और सबकी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं। हम तो अध्यक्ष साहब से भी बोले हैं कि आप पूरी ज़िंदगी रह चुके, एक तरह से आपसे पुराना बिहार में कोई नहीं है। आप अपने स्वेच्छा से अपने परिवार के अलावा पंचायत के किसी भी परिवार में दे दीजिए। कोई भी मतलब नॉमिनेशन हम भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, अपने स्वेच्छा से ही दे दीजिए। लेकिन वो नहीं देंगे, कोई भी नहीं देना चाहेगा। और सर इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं।
तो मेन कहाँ जैसे इस बार भी लोगों का नाम नौसन जोड़ा गया है, कितनी जनसंख्या है इस बार बढ़ी है आपके यहाँ? नाम करीब करीब 100-125 लोगों का नाम ये जोड़े हैं, अपने थ्रू जोड़े हैं। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।